नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बहुएं। नीता और गीता दोनों ही देवरानी और जेठानी थीं। नीता नौकरी करती थी और गीता घर संभालती थी। उनका परिवार बहुत बड़ा था। सास ससुर और उनके दोनों के बच्चे कुल मिलाकर घर में 12 लोग थे। और आज कई दिनों के बाद उनकी बुआ सास अपने भाई के पास आने वाली थी। सुबह सुबह उठते ही बुआ जी ने देखा नीता जल्दी जल्दी अपने काम निपटा रही थी। गीता ने सबका नाश्ता बना दिया, जिस नाश्ते को नीता ने सबको परोस दिया। इसके बाद नीता ने खुद अपना टिफिन पैक किया और काम पर चली गई। फिर दोपहर का खाना गीता ने बनाया और थोड़ी देर के लिए बैठ गई अपने सास और बुआ सास के पास। बुआ सास से रहा नहीं गया और गीता से बोली कि छोटी बहू, तेरी जेठानी नीता तुझ पर बड़ा हुक्म चलाती है। सुबह से देख रही हूँ रसोई घर में तू ही लगी रहती है। और वो महारानी दिखावा करने के लिए सबको नाश्ता परोस रही थी, जैसे उसी ने बनाया था। ये सुनते ही गीता ने अपनी बुआ सास की तरफ देखते बड़े प्यार से कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बुआ जी, नीता बहुत ही अच्छी है। बुआ बोली, अरे तू बहुत मासूम सी है। तब बुआ जी बोली, मैं सब समझती हूँ, इतनी बूढ़ी मैं ऐसे ही नहीं हुई। गीता से अब रहा नहीं गया और वह बोल पड़ी कि बुआ जी, आपको नीता दीदी का सबको नाश्ता परोसा दिखा, मगर आपको ये नहीं पता कि उन्होंने मुझे डांटकर सबसे पहले नाश्ता करवाया, फिर अदरक वाली चाय पिलाई और वो रोज ही मुझे सबसे पहले नाश्ता करवाती हैं। वरना सबका नाश्ता बनाती तो मैं नाश्ता ही नहीं कर पाती। वह मेरा कितना ख्याल रखती हैं। दीदी सुबह जल्दी उठकर मंदिर की सफाई करके फूल सजाए रखती हैं और वह मुझे खुद से 1 घंटा लेट उठने के लिए कहती हैं, क्योंकि मुझे उठते ही नहाकर सीधा रसोई घर में जाना पड़ता है। शाम को ऑफिस से आते वक्त दीदी बाजार से सब्जी भी लेकर आ जाती है, क्योंकि हमारे पति देव को रात को लेट हो जाते हैं आने में। और नीता दीदी ने सासू माँ को बाजार जाने से भी मना किया है, क्योंकि माँ जी अब 70 साल से ज़्यादा हो चुकी हैं। कहीं बाजार जाते समय उन्हें तकलीफ न हो जाए। वैसे भी उनके घुटने में परेशानी है और जब सासू माँ को घूमने का मन होता तो नीता दीदी छुट्टी लेकर खुद उनको घुमाने ले जाती हैं। एक बात और बुआ जी, नीता दीदी रोज शाम को जल्दी आकर खाना बनाने में मेरी मदद करती हैं, चाहे वो कितनी भी थकी और बीमार क्यों ना हो। वो मेरी जेठानी जरूर है, मगर वो मुझे अपनी छोटी बहन जैसी मानती है और मैं उनको बड़ी बहन मानती हूँ। ये सब बात सुनकर बुआ जी चुप्पी साध ली। शायद उनकी चुगली गीता के आगे फेल हो चुकी थी। शाम को नीता सब्जी की थैली गीता को पकड़ाते हुए बोली, गीता, सब्जी के साथ वाले थैले में तुम्हारी कहानी का किताब भी लाई हूँ। ये सुनकर गीता खुश हो गई और बोली, थैंक यू दीदी। गीता सब्जी की थैली किचन में रखकर और किताब रखने अपने रूम में चली गई। तभी बुआ जी ने नीता को आवाज लगाई, बड़ी बहू जरा यहाँ आना। नीता बोली, जी बुआ जी। बुआ बोली कि तुम इतनी मेहनत से कमाती हो और ऐसे ही फालतू की किताब खरीदने में पैसे की बर्बादी करती रहती हो, वो भी गीता के लिए। वैसे भी घर में करती क्या है वो, तुम दिन भर ऑफिस में काम करती हो और वो महारानी घर पर आराम करती रहती है। इस बात पर नीता मुस्कुराई और बोली, क्या बुआ जी आराम? और गीता, उसे तो कह कर आराम करवाना पड़ता है। सुबह से लेकर शाम तक बेचारी लगी रहती है किचन में सबकी अलग अलग पसंद की खाना बनाने में। मेरे और उसके मिलाकर 5 बच्चे का टिफिन, सब तो वही करती है। फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा एक सुंदर सी मुस्कुराहट ही रहती है। सुबह की चाय पीने का भी समय नहीं रहता उसको। और जब दोपहर में बच्चे आते हैं फिर उनका खाना, उनकी पढ़ाई सब वही देखती है। वो है तो इसलिए मुझे बच्चों की चिंता नहीं रहती और तभी मैं अपना पूरा ध्यान ऑफिस में लगा पाती हूँ। कुछ दिनों पहले ही प्रमोशन मिला है। मम्मी पापा की दवाइयाँ कब ख़त्म होती है और कब लाना है, ये सब वही ध्यान रखती है। घर पर कौन रिश्तेदार आते हैं उनका सेवा भी वही करती है। और बुआ जी, घर पर रहकर घर और बच्चों को संभालना कोई छोटी बात नहीं। मेहमानों को भी आओ भगत गीता बिना किसी शिकायत से करती है। बस उसे तो पढ़ने का ही शौक है। फिर क्या मैं अपनी छोटी बहन की छोटी सी इच्छा मैं पूरी ना करूं तो कौन करेगा। अब तो बुआ की पूरी तरह से बोलती बंद हो चुकी थी। फिर नीता भी अपने कमरे में चली गई। ये सारी बातें नीता की सास पीछे खड़ी होकर सुन रही थी। वो बुआ के पास आकर बोली, जीजी, ये दोनों देवरानी जेठानी जरूर हैं, मगर इनका दोनों का प्यार सगी बहनों से भी ज़्यादा बढ़कर है। ये दोनों ही एक दूसरे का अधूरा काम पूरा करती हैं। मेरे घर की मजबूत नींव है ये दोनों बहुएं। पहले मैं भी एक बुरी सास थी और हमेशा ही मैं इनको लड़वाने की सोचती थी, लेकिन इन दोनों के प्रेम के आगे मैं भी विफल हो गई
और वैसे भी इन दोनों को लड़वाने में हमारे घर की नुकसान है ना, इसलिए मैं भी इनके प्रेम में मिल चुकी हूँ। लेकिन ये बातें नीता और गीता की बुआ सास को समझ में नहीं आ रही थी और वो मुंह घुमाकर अपने रूम में चली गई, क्योंकि वो तो इन दोनों को लड़वाने ही आई थी। लेकिन नीता और गीता जैसी बहुओं के बीच दरार पैदा करने में सफल ना हो पाई। और दोस्तों, अगर नीता गीता जैसी बहुओं बेटी हर घर में हो तो उनके प्यारे घर को दुनिया के बड़े से बड़ी ताकत भी नहीं नर्क बना सकती। दोस्तों, वाकई में ऐसी बहुएं हर घर में हो तो हर घर स्वर्ग जैसा बन सकता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम इसी तरह की स्टोरी आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।